कल की क्लास में हमने देखा था कि स्पीड क्या होता है, स्पीड के टाइप से क्या थे। आज हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के टाइप क्या होते हैं, और थोड़ा सा एक्सेलरेशन का ब्रीफ भी हम देख लेंगे। तो जैसे स्पीड हमने देखा था कि डिस्टेंस में चेंज होना टाइम के साथ, उसको हम बोलते थे स्पीड। वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह सिर्फ एक नया टर्म आ जाएगा जो हमने पढ़ रखा है, वो टर्म डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे कि पार्टिकल ने अपनी पोजीशन कितनी चेंज की है इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, वो डिवाइडेड उसका रेट ऑफ चेंज किसके साथ, टाइम के साथ। तो वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक एग्जांपल लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, जहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा डी। इनिशियली आपका टाइम t1 था, बाद में आपका टाइम होगा t2, मतलब 5 मिनट से आपने शुरू किया और 10 मिनट तक गए, मतलब टाइम कितना हुआ 10 माइनस 5। तो आपका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, d-0 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यूनिट की बात कर लें, ऐसा यूनिट की, तो देखो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। इनके बीच में कन्वर्जन कैसे करना है ये आप पिछले वीडियो में जाकर देख लो कि जब हमने स्पीड की यूनिट देखी थी वो भी मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर आ रही थी। तो वहाँ से आपको पता, वहाँ पर हमने कन्वर्जन सीखा था कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं। 5/18 और 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आपको और एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि 5/18 और 18/5 यही नंबर्स क्यों। और हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी, पहले हमारे चीज़ ये दिमाग में आता है। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी बना हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट से बना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वेक्टर। तो वेक्टर से मिलके क्या बनेगा, वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर आपका कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, कुछ भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे आ जाते हैं हम। देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जब देखेंगे तो वहाँ पर भी सेम आ जाएगा। बस वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस आ रहा था, स्पीड में हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की, वेलोसिटी में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो जब मैं बोलूँ आपको यूनिफॉर्म स्पीड, तो आप क्या बोलते थे, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर मैं बोलूँगा तो आप क्या बोलेंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बोलेंगे अब आप यहाँ से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी अगर आपको बोल दे तो क्या बोलोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वेरिएबल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज हमने पहले भी देखा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी अगर आ गया है तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस के लिए भी वही चीज़ है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई ग्राफ बनाया, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखा हमने। देखिए इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मैंने जैसे ही मैंने बोला एट 5 सेकंड्स, तो उस 5 सेकंड्स पे तो आप नहीं निकाल पाओगे, तो 5 सेकंड से थोड़ा सा पीछे जाओगे, थोड़ा सा आगे जाओगे। जैसा हमने कल स्पीड के लिए भी देखा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड जब कैलकुलेट करना सीखी थी तब भी हमने देखा था कि थोड़ा सा उसी इंस्टेंट पे आप नहीं निकाल पाओगे, इंस्टेंट से थोड़ा सा आगे पीछे आप होते रहेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी क्या होगा, एग्जैक्ट टी पे नहीं निकालेंगे, टी से थोड़ा सा पीछे, टी से थोड़ा सा बाद, ये आपको छोटा सा टाइम इंटरवल जो होगा उसको हमने बोला डेल्टा टी। उसमें मान लिया कि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब लिमिट क्यों लगा, क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, उस डेल्टा टी को छोटा करने के लिए हमने लिमिट लगा दी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन की बात करें तो अभी तक हमने वेलोसिटी में क्या देखा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन अगर आपको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप आपकी वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, अगर बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है तो कितनी कम हो रही है, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। आपने एक बाइक में अपना एक्सेलरेटर देखा होगा, या कार में भी एक्सेलरेटर होता है। वो एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, अगर आपने एक्सेलरेटर को, बाइक की अगर हम बात करें, एक्सेलरेटर को ज़्यादा घुमाया तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। अगर आपने उसको फिर से, आपको स्पीड कम करनी होती है तो आप क्या करते हैं, एक्सेलरेटर को उल्टी डायरेक्शन में घुमाते हैं। वो क्या करता है, पहले स्पीड बढ़ाता है, स्पीड को कम करता है। तो स्पीड कम या ज़्यादा किसकी मदद से हो रही है, एक्सेलरेटर की वजह से। तो जो चीज़ स्पीड को कम या ज़्यादा करेगी उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटर। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्पीड का कम या ज़्यादा होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली टाइम t1 था, वेलोसिटी उसकी v1 थी, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v2 और टाइम हो गया t2।
तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब क्या, बाद में जो थी माइनस पहले जो थी, तो v2 माइनस वी वन डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ऐसा यूनिट की बात करें तो देखो वेलोसिटी की यूनिट लिखो मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट लिखो सेकंड, तो आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि एक्सेलरेशन आपका स्केलर होगा या वेक्टर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर है और वेलोसिटी से मिलकर एक्सेलरेशन बनाओ तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, हाँ बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, देखिए हमने वेलोसिटी जीरो कब बोली थी या स्पीड जीरो कब बोली थी, जब पार्टिकल मूव ना करे, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट या अपनी पोजीशन में चेंज ना हो, तो उसको हम क्या बोलते थे, कांस्टेंट, अपना जीरो स्पीड या फिर कांस्टेंट पोजीशन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब जीरो हो गया मतलब क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी जब भी होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो हमने देखा ही है। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो कई बार उस टर्म को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन इतना लंबा ना बोल के रिटार्डेशन भी बोला जाता है। तो चलो एक कंडीशन हम लेते हैं कि 0 सेकंड जब टाइम था तो आपकी स्पीड थी 10 मीटर्स पर सेकंड। जब टाइम हो गया 5 सेकंड तो आपकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, v2 माइनस वी वन डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ये तो हमको पता ही है। तो क्या हो गया, 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0 मीन्स माइनस 5 बाई 5, दैट इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है तो आप क्या बोलते हैं, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाता है कि बॉडी का रिटार्डेशन कितना है तो आप क्या लिखते हैं, +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उसने जब रिटार्डेशन बोल दिया तो वो टर्म खुद में ही ये बता रही है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है और कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, कल हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के टाइप्स की, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, इनसे रिलेटेड। और उसके बाद हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे एक्सेलरेशन से, जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा था वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, तो वो भी हम कल देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच।